हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको साइंस में संयोजकता के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है। संयोजकता की सबसे आसान विधि निकालने की, जो संयोजकता की सबसे आसान विधि बताएंगे। ठीक है, जिससे आप आसानी से किसी भी एलिमेंट्स की संयोजकता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इस वीडियो को बहुत ध्यान से, जिससे आप आसानी से संयोजकता निकाल सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं संयोजकता की। तो संयोजकता किसे कहते हैं? तो संयोजकता की डिफिनेशन किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा रासायनिक संयोग में ग्रहण किए गए या त्यागे गए या साझा में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। कहने का मतलब जो संयोजकता होती है वो किसी तत्व के परमाणु संख्या के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही निर्भर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है परमाणु संख्या और एलिमेंट्स तत्व। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, हीलियम के 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम के 4 है, बोरान के 5 है, कार्बन के 6 और नाइट्रोजन के 7। तो सबसे पहले बहुत ध्यान से देखेंगे, हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो हम एक फार्मूला आपको बता रहे हैं, वहां उसमें 2 8 8 2 इस सूत्र से हम 20 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि हाइड्रोजन। अब देखेंगे टॉपिक पर कि हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या 1 है। एक बात ध्यान रखना, जो परमाणु संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे परमाणु संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 1 ही। देख लेंगे फिर से, हीलियम के परमाणु संख्या कितनी? 2, तो इलेक्ट्रॉन संख्या 2। बात आती है लिथियम के परमाणु संख्या कितना? 3, तो लिथियम के परमाणु संख्या है 3, इसलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितना लिखा है? 2। ठीक है, तो 2 लिख लेंगे फार्मूले में, लेकिन 1 कम है। अभी इलेक्ट्रॉन संख्या कितना? 1, तो यहाँ से 8 में से हम 1 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 1 यहाँ पे लिख लिए, 2 और 1 3, यहाँ पे पुराना वाला कितना है? 3, अर्थात परमाणु संख्या भी 3 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है? 3। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है बहुत ध्यान से कि जो 1 है ये क्या है? ये लिथियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की ये संख्या है। लिथियम के कहने का मतलब बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1 है। यदि कोई प्रश्न आता है आपसे कि बताइए लिथियम के बाह्यतम कोश में या लिथियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 1 कितनी? 1 है। अब यहाँ पे बेरिलियम में 4 है, तो 2 कामा यहाँ से देख लीजिएगा, 2 लाना है तो यहाँ से ले लेंगे, 8 में से कितने हो जाएंगे? 2, 2 2 4। इसी तरह बोरान का भी बना लेंगे, 2 कामा यहाँ पे 5 लाना है तो यहाँ उसमें से कितने? 3 2 5। कहने का मतलब बोरान के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? तो बोरान के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 3। यहाँ पे कार्बन का छेद 2 कामा 4, इसमें से देखो 4 ले लिए। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का साथ 2 कामा 5, 5 2 7, यहाँ पे पुराना वाला भी 7 है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2 कामा 6, 6 2 कितना होगा? 8। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लोरीन का कितना है? 9 तोड़ेंगे, 2 कामा 7, देखो 7 2 9। अब यहाँ पे नियान है 10, तो नियान के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो देखेंगे सबसे पहले 2
कामा यहाँ पे से लेंगे कंप्लीट हो जाएगा 8, 8 2 10 कंप्लीट हो गया। अर्थात नियान के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है। यहाँ पे देखेंगे सोडियम, सोडियम में कितना 11 है, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 कामा 8, लेकिन एक अभी कम हमारे इलेक्ट्रॉन संख्या, तो यहाँ से ले लेंगे इससे, तो एक हो गया यहाँ पे 8 2 10, 10 से 11 पुरानी संख्या कंप्लीट हो गई। यहाँ पे 12 मैग्नीशियम है, तो 2 कामा 8 कामा 2, 8 2 10 2 12 कंप्लीट हो गया। एल्युमिनियम का है तो 13, यहाँ पे 2 कामा 8, यहाँ से फिर लेंगे कितना 13। अब यहाँ पे 14 सिलिकॉन, 2 कामा 8 कामा 4, यहाँ पे देखेंगे 15 फास्फोरस है, तो 2 कामा 8 कामा 5। इस तरह हम 20 तक के तत्वों के जो है इलेक्ट्रॉनिक संख्या निकाल सकते हैं। 20 तक के इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है निकाल सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। ठीक है, कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, केवल रखना होता है कि सबसे पहले परमाणु संख्या हमको मालूम होनी चाहिए, एलिमेंट्स मालूम होने चाहिए, इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन संख्या निकाल सकते हैं 20 तक के इस सूत्र के माध्यम से। अब हम जानेंगे संयोजकता कि किसी तत्व की कितनी संयोजकता होती है। जैसे लिथियम की अगर बात आ जाए, लिथियम की संयोजकता बताइए तो कितना, लिथियम की संयोजकता कितनी होती है हमको नहीं पता अभी, लेकिन हम अब सबसे आसान और सरल विधि से बताएंगे संयोजकता। तो हम एक दो फार्मूले लिखे दे रहे हैं, बहुत ध्यान से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका मतलब ये है, यदि किसी एलिमेंट्स में, यदि किसी तत्व की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 और 4 होती है। यदि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 है, तो उसकी संयोजकता 1 2 3 4 ही होगी। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब कि यदि किसी तत्व बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 1 2 3 4 है, ये तो बाह्यतम कोश देख लीजिएगा, ये है 1 से 2 और 3, ये सब बाह्यतम कोश है। ये सोडियम का बाह्यतम कोश की इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 1, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 1 2 3 4 ही होगी। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन में 1 है, तो यहाँ पे संयोजकता कितनी होगी, 1। हीलियम में कितना है, 2, तो यहाँ पे है इसकी संयोजकता 2। लिथियम, बात आए लिथियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1। तो इसलिए उस सूत्र के मुताबिक से हम यहाँ पे इसकी संयोजकता 1 ही लिखेंगे। तो लिथियम की संयोजकता कितनी, 1। बेरिलियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 2। तो यहाँ पे इसकी संयोजकता भी 2 ही। फिर बात आती है बोरान की। तो बोरान के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 3, बहुत ध्यान से, इसलिए इसकी जो संयोजकता होगी 3 ही होगी। कार्बन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4। तो इसलिए इसके जो सूत्र के मुताबिक से बाह्यतम कोश में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, तो उसकी संयोजकता 4 ही होगी। तो यहाँ पे 4। यदि यहाँ पे देख लीजिएगा नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5। अब बात आती है कि 5 हो, अभी तक 4 के लिए था, 1 2 3 4 हो, तो 4 उनकी संयोजकता 4 हो जाती है। लेकिन अब बात आए 5 की, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे, यदि 5 6 7 8, तो उनके बाह्यतम कोश संख्या 3 2 1 और यहाँ पे 0। यदि किसी तत्व के, बहुत ध्यान से सुनेंगे हमारी बात, कि यदि किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 7 8 है, तो उनकी संयोजकता
5 को 3 अर्थात उनकी संयोजकता 5 3 6 2 संयोजकता 7 का 1 संयोजकता 8 का 0 संयोजकता होगी। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, इसलिए यहाँ पे जो दिया है कितना 5 का कितना 3 संयोजकता होगी। नाइट्रोजन की संयोजकता कितने 3। अब बात आती है यहाँ पे ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो 6 तो वहां पे क्या है, सूत्र के मुताबिक से उनकी संयोजकता 2 होगी। क्या होगी 2, यहाँ पे लिख लेंगे 2, ठीक है। 6 तो 6 का हमने 2 लिख दिया। यहाँ पे फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, तो यहाँ पे देखेंगे 7 का कितना 1 है, यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे क्या है 10, यहाँ पे नियॉन है। नियॉन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो नियॉन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है। तो जब 8 की बात आए तो उनके देख लीजिएगा उनकी संयोजकता क्या है उसकी 0, तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे। यदि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 1 है, तो हमने बताया है यदि किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 1 है तो उसकी जो संयोजकता 1 ही होगी, इस सूत्र के मुताबिक से, ठीक। तो यहाँ इसकी संयोजकता 1 लिख देंगे, ठीक। 12 में मैग्नीशियम में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है एल्युमिनियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे सिलिकॉन कितने बाह्यतम कोश में 4 है, तो 4 है। यहाँ पे फास्फोरस में देखेंगे कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 5 है, तो इस फार्मूले से कि यदि किसी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 आती है तो उसके जो संयोजकता होगी वो 3 होगी। कितना 3। तो इस तरह हम किसी भी 20 तक के एलिमेंट्स के तत्व जो है, इस तरह हम 20 तक के एलिमेंट्स की संयोजकता निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना जिससे आपको ये संयोजकता निकालने की सबसे आसान वे समझ में आ सके। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इसलिए यदि कोई आपको डाउट हो रहा हो तो ये कमेंट के माध्यम से आप लिख भी सकते हैं।